हेलो फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालिसिस की आज की वीडियो में हम चेक करेंगे कि आज के सेशन में बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम रहा। कल जो वीडियो हमने बनाई थी, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए बनाए थे, उनको मार्केट ने कितना रेस्पेक्ट किया है और कल के सेशन में यानी कि 27 मार्च के सेशन में बैंक निफ्टी में क्या एक्सपेक्टेड मोमेंटम रह सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या रहेंगे और कौन से प्राइस पॉइंट्स हैं जहां से बड़े मोमेंटम हमको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इन लेवल्स को आप सिर्फ राइट डाउन करके लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए, चेक करिए चीज़ों को कितना काम करती है और वहां से आप सीखने की कोशिश करिए। तो कल की वीडियो में बैंक निफ्टी के जो लेवल्स बताए थे, बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेड ओपनिंग रेंज जो मैंने बताई थी, बैंक निफ्टी आज उससे 70 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ है। और जो रेजिस्टेंस की रेंज मैंने बताई थी 51,750 के अराउंड, बैंक निफ्टी उससे 50-60 पॉइंट्स ऊपर जाके यहाँ पे उसने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया। और यहाँ से जो एक फॉल आया है बैंक निफ्टी में, इसको आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इस लेवल से अगर बैंक निफ्टी में एक करेक्शन आता है तो वो करेक्शन हमको 150 टू 200 पॉइंट्स का हो सकता है। लेकिन आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला, लगभग 450 पॉइंट का। और इस प्राइस पॉइंट से सपोर्ट लेने के बाद में बैंक निफ्टी में ये फॉल कंटिन्यू रहा और बैंक निफ्टी आज करीब 750 पॉइंट गिरा है अपने हाई वाले प्राइस पॉइंट से। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि इंडेक्स में चल क्या रहा है। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं। और जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में परसों के सेशन तक उसके पिछले 10 दिनों से करीब 4000 पॉइंट की एक वन साइडेड रैली हमको देखने को मिली थी। और अगर आप नंबर ऑफ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी बैक टू बैक अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोज हो रहा था और बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ था। अब ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, उसका मेजर रीजन जो है वो ये कि कल थर्सडे को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सॉरी मंथली एक्सपायरी है। और ये एक्सपायरी फ्यूचर और ऑप्शन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में होने की वजह से मेजर प्रॉफिट बुकिंग होती है। सोचिए, जिन लोगों ने पिछले महीने या इस महीने जिन डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनाई थी, वो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए 1 जनवरी का एक स्विंग है जो कि यहाँ पे 20 दिसंबर से लेके 3 जनवरी तक बैंक निफ्टी में प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद में जब फॉल आया तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो करेक्शन आया वो आप देखिए कितने बड़ा है। यहाँ पे लगभग 3700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी और यही प्राइस पॉइंट अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये पिछले 2 दिन से जो गिरावट है ये हो सकता है कल के सेशन में भी कंटिन्यू रहे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं अब यहाँ से बैंक निफ्टी वापस एक पुल बैक ट्राई करेगा और एक सपोर्ट पॉइंट जो है कल की ओपनिंग के बाद में हो सकता है हमको एक 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले। लेकिन बैंक निफ्टी उसके बाद में कल एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड दे सकता है। अगेन डिपेंड करेगा ग्लोबल ट्रेंड्स के ऊपर और बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, एचडीएफसी का चार्ट भी हमको साथ में पैरेलली देखना पड़ेगा। तो चलिए चार्ट को अब एक बार करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और समझते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपेक्टेड ओपनिंग कल के सेशन में क्या रह सकती है। बैंक निफ्टी की ओपनिंग होने के बाद में पहली कैंडल क्या क्लोज होती है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रहती है या एक बेरिश कैंडल बनती है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद में बैंक निफ्टी अगर कहीं से रिवर्सल लेगा तो वो प्राइस पॉइंट कौन से होंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी की जो एक्सपेक्टेड ओपनिंग प्राइस है वो क्या हो सकती है। तो जहां तक मैं समझता हूं, अगर ग्लोबल ट्रेंड्स में कुछ एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव ट्रेंड नहीं रहता है तो कल के सेशन में बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग है वो हो सकता है 51,145 से 51,250 की प्राइस रेंज के बीच में हो सकती है। ये लेवल्स आप लिख लीजिए, ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है। और जो लेवल हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं ये परफेक्टली मार्केट में काम तभी करेंगे जब ये ओपनिंग इस रेंज के अंदर हो जाए। क्योंकि अगर किसी रीजन की वजह से ग्लोबल ट्रेंड अगर एक्सट्रीम पॉजिटिव या नेगेटिव रह जाता है या कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, अगर मार्केट में कोई बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिले तो उस केस में होता क्या है कि बड़ी गैप अप और गैप डाउन हो जाती है। और उसके बाद में ये जो लेवल्स हम ड्रॉ करके रख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए,
वो हो सकता है मार्केट में इतना अच्छे से काम नहीं करे। तो इन लेवल्स के वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैंने रेंज अभी बताई है, बैंक निफ्टी उस रेंज के बीच में ओपन हो। ओपनिंग के बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज के सेशन के जो ओपन ऑर्डर्स हैं, उनमें किस तरह से प्रॉफिट और लॉस बुकिंग होती है। अगर कल की फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, तो उस केस में होगा कि प्राइस हो सकता है हमारे इस रेजिस्टेंस को अगले 5 से 10 मिनट में ही टेस्ट कर ले, और इस रेजिस्टेंस के वर्क करने के लिए ज़रूरी रहेगा कि प्राइस इस रेंज के पास एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स तक ट्रेड करे। किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्राइस उसको एक बार के लिए रेस्पेक्ट करते हुए नजर आए, और अगर इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता है मार्केट 15-20 मिनट, या अगर 20 से 30 मिनट करता है तो और अच्छी बात है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, वेल एंड गुड। हो सकता है कई बार हम कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म हुए बिना भी यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि बेरिश है वो फॉर्म होता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक ट्रेंड के नेगेटिव होने के। तो अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, तो हम अगेन यहाँ पे बैंक निफ्टी में 200 टू 250 पॉइंट का करेक्शन देख सकते हैं, और हो सकता है बैंक निफ्टी आज का जो लो है उसके पास से हमको फिर से ट्रेड होते हुए मिले कल के सेशन में। अगर इस रेजिस्टेंस से यहाँ पे एक गिरावट आती है, तो बैंक निफ्टी में हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, टारगेट 1, वो ये प्राइस पॉइंट रहेगा 51,180 की प्राइस रेंज। 51,180 का प्राइस पॉइंट पे बैंक निफ्टी कल फिर से ट्रेड कर सकता है। अगर इस रिवर्सल के बाद में बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को भी हमें ब्रेक होते हुए दिखे, देखिए एक बार तो अगर यहाँ पे कितना भी शार्प रिवर्सल आएगा, तो मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे एक सपोर्ट बैंक निफ्टी में बनना चाहिए। लेकिन कई बार जब बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में बड़ी टाइम प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो सपोर्ट्स भी इजीली ब्रेक हो जाते हैं, और उस केस में हो सकता है हमको अगेन बैंक निफ्टी 50,900 की प्राइस पॉइंट के पास में भी ट्रेड होते हुए मिले। ये एक अल्टीमेट सपोर्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है, और ये वो प्राइस पॉइंट है जहां से बैंक निफ्टी कल एक अच्छी रिकवरी हमको दे सकता है। अब ये सपोर्ट के पास में हमें रिवर्सल किस तरह से दिख सकता है और कैसे हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसको एक बार समझते हैं। अगर फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के पास से हमको एक करेक्शन देता है, तो भी हो सकता है ये वाला प्राइस पॉइंट हमको बैंक निफ्टी ट्रेड होते हुए इसके पास में हमको मिले। लेकिन अगर होता है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी की फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ये लेवल्स हमको शुरुआत के 30 से 45 मिनट के बीच में भी यहाँ पे हमको बैंक निफ्टी ट्रेड होते हुए मिल सकता है। उस केस में हमें किस तरह से इस मोमेंटम को हम कैप्चर कर सकते हैं वो समझते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होने के साथ ही 50,900 टू 50,960 ये लेवल्स फ्रेंड्स आप लिख लीजिए। अगर फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल क्लोज होती है और उसके बाद में बैंक निफ्टी में डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो ये प्राइस पॉइंट बैंक निफ्टी में कल के सेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 50,900 टू 50,960 की प्राइस पॉइंट। और इस सपोर्ट के वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, अगेन जैसे मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में मार्केट एटलीस्ट 22-25 मिनट या 22-30 मिनट तक ट्रेड होते हुए हमको दिखे। अगर प्राइस 20 से 30 मिनट तक इस सपोर्ट के पास कंसोलिडेट करती है और यहाँ पे हमको वॉल्यूम वीक होता हुआ नजर आए, देखिए वॉल्यूम को आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बड़ा ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम वॉल्यूम को देखें, क्योंकि वॉल्यूम हमको दिखाता है ट्रांजेक्शन्स, और जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कम होते हुए नजर आते हैं वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी वीक होता है और इस प्राइस पॉइंट के पास बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है, तो अगेन बैंक निफ्टी में हमको
ये लेवल ट्रेड होते हुए दिख सकता है। 51,300 का प्राइस पॉइंट हो सकता है बैंक निफ्टी रिकवरी करके यहाँ पे हमको ट्रेड होते हुए दिखे, और हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमें बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,400 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। इन सारी एनालिसिस के साथ में आपको ऑप्शन चेन भी देखने पड़ेगा, वहां पे ओपन ऑर्डर्स क्या है, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कौन से डेरिवेटिव्स पे हुई है, और आपको एक नज़र बना के रखनी पड़ेगी एचडीएफसी जो कि बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है, और अदर बैंकिंग स्टॉक्स में क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको साइड में एचडीएफसी का चार्ट ज़रूर खोल के रखना है। फ्रेंड्स, एक नज़र डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे भी। तो देखिए बैंक निफ्टी का आज की जो क्लोजिंग है वो अराउंड 51,600 की रेंज के आसपास है, और यहाँ पे अगर हम देखें कॉल राइटिंग तो 51,500 की प्राइस पॉइंट पे सबसे मेजर कॉल राइटिंग है। आप देखिए 51,500 की जो कॉल है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन ऑर्डर्स हैं, और अगर बैंक निफ्टी में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है 51,500 की प्राइस पॉइंट पे बैंक निफ्टी हमको ट्रेड होते हुए दिखे, तो हमको एक नज़र बना के रखनी है इन ऑर्डर्स के ऊपर। यहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग होती है, नंबर्स में क्या चेंजेस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कल के बैंक निफ्टी के सेशन में। कल क्योंकि एक्सपायरी भी है तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है, मंथली एक्सपायरी है कल। और वही अगर मैं पुट साइड में देखूँ तो यहाँ पे मुझे पोजीशन साइज जो है इतनी ज़्यादा बड़े नंबर्स मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको जो नज़र बना के रखनी है 51,500 का जो डेरिवेटिव है, इसमें ओ आई एंड चेंज इन ओ आई के नंबर्स, इन पे आप एक नज़र बना के रखिए। इन नंबर्स में अगर बड़ी गिरावट देखने को मिले तो ये एक मेजर फैक्टर होगा कि कल बैंक निफ्टी में हो सकता है हमको ये जो गिरावट थी, ये 400-500 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। बाकी आप इन लेवल्स को कल के सेशन में चेक करिए, ऑब्जर्व करिए, और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप बैंक निफ्टी के लेवल्स एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में मार्केट को चेक करते हैं बड़े मोमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, तो उसके साथ में आप एचडीएफसी के चार्ट को ज़रूर खोल के रखिए। सो फ्रेंड्स, ये था बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए। आप इन लेवल्स को राइट डाउन करिए, लाइव मार्केट में आप इनको चेक करिए, ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, और ये लेवल्स किस तरह से काम करते हैं, आपको इनसे अगर कुछ सीखने को मिलता है। इन लेवल्स को बैंक निफ्टी लाइव मार्केट में कितना रेस्पेक्ट करता है, आपका जो एक्सपीरियंस हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो के लिए और ट्रेडिंग से और अच्छी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।